वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने की हिदायत दी है। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के साथ मनसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान किया गया है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन अफराद ने इश्तियाल दिलाया, मदद की, आग भड़काने में हिस्सा लिया, सबको 72 घंटों में गिरफ्तार किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद और PTI की दीगर 17 खवातीन की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उनकी नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और हुक्म दिया कि अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें रिहा किया जाए। अदालत ने जवाब तलब करते हुए दरखास्त पर मजीद समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने एक और दरखास्त पर PTI की दीगर 17 खवातीन की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए उन्हें भी रिहा करने का हुक्म दे दिया और फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि इद्दत में निकाह के केस की दरखास्त अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर है। अदालत में निकाह खां और इमरान खान के करीबी दोस्त और निकाह में गवाह ओन चौधरी ने बयान दिया था कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह इद्दत ख़त्म होने से पहले किया। मजीद उन्होंने बताया था कि पेशगोई थी कि 2018 के पहले दिन इमरान खान बुशरा बीबी से शादी करेंगे तो वजीर आज़म बन जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुल्ज़िम को खुशामदीद और विश यू गुड लक कहने वाली अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं है। अदलिया इमरान खान की सहूलतकारी के बजाय आइन और कानून के मुताबिक चले। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक जज ने अपने दाएं बाएं बैठे 2 जजेस को बोलने नहीं दिया। किसी ने इमरान खान से मुताल्लिक अगर कोई मुकदमा सोचा भी है तो उसमें भी उसको जमानत दे दी गई और सवाल किया कि ये कौन सा इंसाफ है। 4 साल इमरान खान मुल्क लूटता रहा, अब उसके हवारी इदारों से वाबस्ता लोगों के घर में घुसकर लूटमार कर रहे हैं। हदूद का पास ना अदलिया में जो अफराद हैं इसको जो सहूलतकारी कर रहे हैं, जो इसके कफालत कर रहे हैं, ना उनको हदूद का कोई पास है और ना कोई हदूद का पास जो है PTI की लीडरशिप को। आप देखें कि 2 जज साथ बैठे हुए थे, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, वो सदके वारी जा रहे हो रहे थे। उनके जो दाएं बाएं 2 जजेस बैठे हुए थे उन्होंने भी सवालात किए ना, आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने। हमारा मुतालबा यह है कि अदलिया अदलिया बने, जो आइन कहता है वो उसके मुताबिक चले, सहूलतकारी छोड़े। जब अदालत के विश यू गुड लक, उस अदालत से आप किस तरह, उस जज से आप किस तरह इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं जब वो मुल्जिम को कह रहा है कि विश यू गुड लक और उसको देख के कह रहा है खुशकिस्मत, और फिर कह रहा है कि 8-10 बंदे भी साथ ले जाएं, गपशप मारें, उसके बाद सो जाएं और नाल लोरी का भी बंदोबस्त कर देना, कि उन लोरियां देने वाले भी नाल को भेज देना है। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्तों को JUI के कारकुनान के लिए बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें ऑर्डर मिला है कि किसी भी JUI के कारकुन को रेड जोन न जाने दिया जाए। JUI के कारकुनान का सरीना चौक में गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज देखने में आया। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जत्थाबंदी के खिलाफ मौक़िफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। इस जमात पर पाबंदी के अलावा कोई हल नहीं बनता। इनका रवैया यही रहा तो अफसोस से कहता हूँ कि हमें मजबूर होना पड़ेगा। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी को अच्छा नहीं समझते, उनको मजबूर होना पड़ता है या उस तरफ जाने के बजाय इन जत्थों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। जो वो कहता है कि जी कौम मेरे साथ खड़ी हो गई है, कौम जो है वो मेरे साथ है, नहीं ये शरपसंद इसके साथ है, ये जथे इसके साथ हैं। इस जमात के ऊपर बैन के अलावा जो और कोई इसका हल नहीं बनता। बिलावल साहब ने ये कहा है कि सियासी जमातों के खिलाफ बैन लगाने की पॉलिसी को हम जो है वो अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर इनका रवैया और तरीक़ाकार यही रहा तो मैं अफसोस से कहता हूँ कि फिर हमें इसके ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। बल्दियाती इंतखाब में कामयाबी के बाद कराची से इजहार तशक्कुर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टावर पर स्टेज सजा लिया है। तैयारियां मुकम्मल हैं जलसे की और कारकुनान को बिलावल भुट्टो की आमद का इंतजार है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद।
बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टावर पर स्टेज सजा दिया है। कराची के अवाम से इजहार तशक्कुर के लिए इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। खवातीन जलसा गाह में मौजूद हैं। एक तरफ जो है वो मर्द हैं, दूसरी तरफ खवातीन हैं। खवातीन की सेफ्टी के लिए खारदार तारे लगा दी गई हैं ताकि किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान हैं, कायदीन हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे और वो खिताब करेंगे, आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे, कराची से इजहार यकजहती करेंगे और इसके साथ साथ जो कुछ गुज़िश्ता 3-4 रोज़ में हुआ है उस हवाले से भी वो बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे नंबर बनते हैं 191 उस सूरत में कि जब ये 6 यूसीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की हुई हैं और इलेक्शन कमीशन से कहा हुआ है कि उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उन 6 यूसीज में जितनी चीज़ें हमने पेश की हैं, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का आलाकार बना हुआ था, उसने पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला सुनाया। हमने हाई कोर्ट से स्टे लिया, एक जज ने उनके फैसले को कलअदम किया लेकिन आगे का लाएअमल नहीं दिया। हमने इंट्रा कोर्ट अपील की और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से यह फैसला हुआ है कि उसमें इस पूरी काम में ये बात नजर आती है कि इस केस को दोबारा से सुना जाए और जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये हमारी फतह है। हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हम कब्जे को कबूल नहीं कर सकते। और मजीद यूसीज जो इन्होंने ज़िमनी इंतखाब में खाई हैं, एक एक केस बनाकर हम इलेक्शन कमीशन के पास भी इसलिए जा रहे हैं कि तरीका और ज़ाब्ता यही है। हमें कोई तवक्को नहीं है इलेक्शन कमीशन से कि ये बिकाऊ माल जो पीपल्स पार्टी के हाथों यरगमाल है ये कोई इंसाफ देगा। ये इंसाफ नहीं देगा। हम कोर्ट्स में जाएंगे, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम कब्जा नहीं करने देंगे कराची पर, औताक नहीं बनने देंगे वडेरों की हम इंशाअल्लाह। और हम मिलकर लड़ेंगे। पूरा शहर कराची हमारे साथ खड़ा हुआ है। वोट दिए लोगों ने, अपनी आंखों से देखा है किस तरह से बस्तियों की बस्तियों में कब्जा करने के लिए आए थे, मारपीट कर रहे थे, कब्जे कर रहे थे। और चूंकि ये सब कुछ करने के बावजूद भी नाकाम हो गए थे तो उन्होंने अनवर चौहान साहब को और अपने आरओ शुजात साहब को इस्तेमाल करके नतीजा तब्दील करवाया। मैं खुद लेकर गया था UC4 का नतीजा। मुझे बताइए, एक मिसाल मैं आपको देता हूं, एक मिसाल। पीपी के साइन भी हैं, ये 41 वोट हैं इनके, ये पीपी के नीचे साइन भी है और तमाम पोलिंग एजेंट्स के निशान लगे हुए हैं। पीपी का भी है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंट भी है, जमात इस्लामी का भी है, PTI TLP का भी है, और इसको जो जमा कराया है वो 419 जमा कराया है। ये अनवर चौहान साहब, सिकंदर राजा साहब और शुजात साहब, ये क्या इलेक्शन कमीशन के मुंह पे कालक नहीं है कि तुम नौकर बने हुए हो, पीपल्स पार्टी के गुलाम बने हुए हो, इस तरह आवाम का मैंडेट खा रहे हो। तुम्हें खाने देंगे हम इस तरह मैंडेट, घसीटेंगे तुम्हें कोर्टों में इंशाल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मनाते रहो तुम जश्न और लेते रहो उनसे मराद, ये नहीं चलेगा। इसलिए ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है। UC4 हो, UC13 हो, नॉट नई कराची की, UC2 हो कोरंगी की, और इसी तरह औरंगी टाउन में उन्होंने PTI की। वो 200 वोट हमसे जीते, हमने खुशदिली के साथ कबूल किया कि वोटों में कोई जीत जाए, पीपल्स पार्टी भी जीत जाए तो हमें क्या है। लेकिन जब आप 200 वोट से वो आगे थे, 2900 2700 हमारे थे, 1200 वोट पीपल्स पार्टी के थे। पीपल्स पार्टी को जिता दिया, PTI को हरा दिया, जमात इस्लामी को हरा दिया। और यही काम इन्होंने पिछले इलेक्शन में किया था। इसका जश्न मनाने जा रहे हैं बिलावल साहब आज, और अपने मेयर को नॉमिनेट करेंगे। इन्होंने अभी एक तरमीम पास की एक्ट में। हमने तजवीज़ किया था इलेक्शन से पहले कि मेयर का इंतखाब आप डायरेक्ट करवाएं, भाग गए, नहीं करवाया, डरते हैं। ये भी डर गए थे उस वक्त, MQM भी उस वक्त तो लाइन में थी, उस वक्त वो भी डर गई थी और नहीं करवाया इन्होंने। बहरहाल सेकंड हमने इनसे कहा था कि एनी पर्सन करवाएं, आप काउंसिल से नहीं, बाहर का भी रखें, नहीं किया इन्होंने। अब जब इस सिचुएशन में पहुंचे हैं कि जब प्रोसेस मुकम्मल हो गया और प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद अब मेयर का इंतखाब होने वाला है, तो इन्होंने असम्बली में अपनी जो वडेरा शाही अक्सरियत है उसके ज़रिए से, जागीरदारों की अक्सरियत से फिर ये पास कर लिया कि एनी पर्सन होगा और 6 महीने में उसका काउंसिल का मेंबर बने। उसूली तौर पर हमें इससे इख्तलाफ नहीं था पहले, लेकिन इस मौके पे करना बदनीयती का इजहार है। और ये कुछ भी कर सकते हैं, जब इनकी गिनती पूरी नहीं होगी ना
पूरी खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे तो ये शो ऑफ हैंड भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम इसको चैलेंज करेंगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई तरमीम करना जिसका ताल्लुक इलेक्शन के प्रोसेस से हो, अगर इख्तियारात से हो तो बात अलग है, लेकिन अगर इलेक्शन के प्रोसेस से किसी तरमीम का ताल्लुक है तो कहां है इलेक्शन कमीशन? नहीं, इलेक्शन कमीशन सुनेगा, हम अदालत का रास्ता इख्तियार करेंगे। कैसे आप अपनी मर्जी से चीजों को बदल सकते हैं जबकि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल एन उस पर पहुंचा हुआ है? तो इसलिए ये धांधली, ये धांधला, ये तालीम की तबाही K4 मंसूबा है। आज से 4-5 साल पहले मुराद अली शाह साहब ने तमाम पार्टियों को बुलाया, हम भी उसमें गए थे, शायद उससे भी पहले की बात हो, 4 साल तो हो ही गए होंगे। और उन्होंने कहा कि भाई देखें वो K4 की एक लाइन थी जो वहाँ से चल रही थी और वो हुआ एक के डिज़ाइन की गलती थी और फला था और ये था, अब तो इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि इतने जो अरबों रुपए लगे ये ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा अब तो हमारी मजबूरी है, डिज़ाइन ही ठीक नहीं है, हमें असर नो इस पर काम करना चाहिए, विफाक हमारे साथ ताउन करे और ये करे और वो करे। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, बाद में PTI की हुकूमत थी, लेकिन किसी पार्टी ने भी इसको प्रॉपर टेकअप नहीं किया। PTI ने ऐलान किया कि हम इसको बनाएंगे, वापडा बनाएगा, बजट में एलोकेशन नहीं हुई। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 15 साल अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध के बेशतर मकामात पर आइंदा चंद रोज़ तक हीट वेव जैसी सूरत हाल बरकरार रहेगी। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। मौसमियाती तज्जियाकार शहर में आज तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई कर रहे हैं। उन्हीं बाज़ ज़मीन शाह रिपोर्ट करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची इन दिनों मई के गर्म और मरतूब दिनों की लपेट में है। सुबह से ही शहर में हब्स महसूस किया जाता है। मरतूब मौसम जिस्म से जायद पसीने के अखराज का बाइस बनता है। कराची में इन दिनों मामूल के औसत से जायद दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कराची में मई का मामूल का औसत दर्जा हरारत 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इतवार को 35 से 37 और पीर को 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। मौसमियाती तज्जियाकार बताते हैं कि आज कराची में मगरिब और जुनूब मगरिब से तेज हवाएं चल सकती हैं। समुद्री हवाएं चलने के बायस हवा में नमी का तनासुब जायद रह सकता है। दर्जा हरारत की शिद्दत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। समंदर के करीब इलाकों में हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दादू, जैकबाद, लाड़काना, सखर और दीगर इलाकों में दर्जा हरारत 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। 15 या 16 मई को दादू, कम्बर शहदाद कोट, लाड़काना और सखर के इजला में कहीं कहीं गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। उन्हीं बाज़ ज़मीर शाह, जो न्यूज़, कराची।